ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भारत में उत्साह दिखा है। भारत और भारतीय मूल के लोगों में एक अलग ही खुशी देखी गई। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी है कि इसका कितना फायदा होगा भारत को। अब भारत और ब्रिटेन के संबंध कैसे होंगे? क्या भारतीय जड़ों से जुड़े सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने से भारत को फायदा होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ बातें आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारतवंशी ऋषि सुनक हिंदू और कृष्ण के भक्त हैं। ब्रिटेन के इतिहास में वो पहले अश्वेत प्रधानमंत्री हैं। जानकार कहते हैं कि सुनक ब्रिटेन की सत्ता के शीर्ष पद पर पहुंचे तो इसके पीछे उनकी काबिलियत है और उनका पेशेवर रवैया। उन्होंने कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन ब्रिटेन का वित्त मंत्री रहते हुए अपनी क्षमता से लोगों को प्रभावित किया। इसलिए शायद आर्थिक संकट और अस्थिरता से जूझ रहे ब्रिटेन को ऋषि सुनक ही दिखाई दिए और ऋषि सुनक में ही वो संभावनाएं भी दिखी। यही वजह है कि ज्यादातर टोरी सांसदों ने उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और पीएम चुन लिया। ऋषि सुनक भी जोर देकर कह चुके हैं कि वो ब्रिटेन और उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिन रात काम करेंगे। हाल ही में सुनक का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो हाथ में कलावा बांधे दिख रहे थे और ये उनका पहला भाषण था जब उन्हें लोगों का अभिवादन करते देखा गया। हाथ में कलावा नजर आ रहा था जो वीडियो वायरल हुआ और कहा गया कि आज भी ऋषि सुनक भारतीय परंपरा को नहीं भूले हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच के संबंध की बात की जाए तो मुख्य मुद्दा है एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता। भारत और ब्रिटेन के बीच 2030 तक 100 अरब डॉलर के निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। लिज ट्रस के छोटे से कार्यकाल के दौरान भी यह करार अधर में लटका रहा। सुनक के पीएम चुने जाते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी तो 2030 के रोड मैप का जिक्र करना भी नहीं भूले। मीडिया में आए सुनक के बयानों से पता चलता है कि वो भारत के साथ मुक्त व्यापार संबंध के समर्थक रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार का हवाला देते हैं आपको, जिसके जरिए सुनक ने कहा था कि दोनों देशों में रोजगार पैदा करने और भारत के लिए अपने कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को लचीला बनाने के लिए ब्रिटेन भारत के साथ एफटीए के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुनक ने नेट जीरो एम्बिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को क्लाइमेट फाइनेंस की सुविधा प्रदान करने की भी बात कही थी। उम्मीद की जा रही है कि सुनक और मोदी प्रशासन दोनों देशों के बीच जो लंबित पड़ा हुआ है एफटीए उस पर जल्द काम शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल को अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को जब बधाई दी तो बधाई संदेश में कुछ अहम बातें लिखी। उन्होंने लिखा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर आपको हार्दिक बधाई। वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और 2030 के रोड मैप को लागू करने की मैं आशा करता हूं। जैसा कि हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को एक आधुनिक साझेदारी में बदलते हैं, ब्रिटिश भारतीयों के सजीव सेतु को विशेष दिवाली की शुभकामनाएं। पीएम मोदी के ट्वीट में 2030 का रोड मैप इसी एफटीए को लेकर है। अब आपको बताते हैं ब्रिटेन और भारत के बीच किस तरीके का व्यापार होता है। भारत और ब्रिटेन के बीच होता है कपड़ा, मसाले, बासमती चावल, शराब, सेब, नाशपाती, भेड़ का मांस, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, जूते, चमड़े के प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग मटेरियल, मेटल प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, परिवहन उपकरण यानी कल पुर्जे, मेडिकल उपकरण, फार्मा प्रोडक्ट, पेशेवर उपकरण, कीमती पत्थर, अयस्क और मेटल स्क्रैप, रसायन और मशीनरी जैसी चीजें। भारत के साथ एफटीए से इतर ब्रिटेन चाहता है कि हिंद प्रशांत आधारित बहुपक्षीय सीपीटीपीपी में भी उसे भागीदारी मिले। ये बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच है। जानकारों की माने तो ब्रिटेन के नजरिए में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। उसकी विदेश नीति यूरोप, अमेरिका, रूस और चीन पर ही केंद्रित रहेगी। वो पश्चिमी खेमे से ही सख्ती से जुड़ा रहेगा और अमेरिका से उसे ज्यादा मदद की उम्मीद होगी। भारत के साथ डील करते समय वो चाहेगा कि एफटीए फाइनल हो और रक्षा और सुरक्षा सहयोग में बढ़ोतरी हो। एफटीए क्या है? एफटीए मुक्त व्यापार समझौता है या संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसके अनुसार सहयोगी देशों के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए
किया जाने वाला करार समझा जाता है। ये दो तरीके का होता है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। द्विपक्षीय व्यापार समझौते तब होते हैं जब दो देश उन देशों के बीच व्यापार प्रतिबंधों को ढीला करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके जरिए आमतौर पर व्यापार के अवसरों का एक्सपेंशन होता है, यानी विस्तार किया जाता है। बहुपक्षीय व्यापार समझौते 3 या इससे ज्यादा देशों के बीच होते हैं। एफटीए के जरिए व्यापार की बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए टैरिफ और ड्यूटी को निर्धारित किया जाता है। इस तरह इससे आंतरिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि भारतीय व्यापारियों और छात्रों को ब्रिटेन ज्यादा वीजा दे। हालांकि ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रावरमैन को ब्रिटेन में बढ़ती भारतीय प्रवासियों की तादाद पर आपत्ति है। वो इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर चुकी है। भारत ब्रिटेन के लिए कपड़े, ज्वेलरी, फूड आइटम और चमड़े का निर्यात बढ़ाना चाहता है। साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत चाहता है। वही ब्रिटेन चाहता है कि उसकी शराब ज्यादा बिके और भारत विस्की पर लगने वाले 150% तक की इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दे। इसी बीच जब हमने विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर आदित्य से बातचीत की तो उन्होंने 2 प्रमुख बिंदुओं को समझाया। उन्होंने कहा कि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से भारत पर किस तरीके का असर पड़ सकता है। जिन 2 मुख्य बिंदुओं को समझा रहे थे उनमें पहला था वीजा नियम सरल हो सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही सीधे तौर पर ऋषि सुनक भारतीयों को फायदा ना पहुंचा सकें, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर वो मदद कर सकते हैं। अभी बड़ी संख्या में भारतीय ब्रिटेन में पढ़ाई करने और काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें सख्त वीजा नियमों का सामना करना पड़ता है। ऋषि के प्रधानमंत्री रहते हुए वीजा नियमों में बदलाव ला सकते हैं, इसे थोड़ा आसान बना सकते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु जो उनकी चर्चा जिस पर उन्होंने खुद की, कहा कि कई डील जो है वो रुक सकती हैं। ऋषि ब्रिटेन में अश्वेत प्रधानमंत्री हैं और उन्हें सबसे पहले अपने देश के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। ऐसे में भारत के साथ होने वाली डील में रुकावट आ सकती है। इसकी संभावना भले ही थोड़ी बहुत हो, लेकिन है, क्योंकि श्वेत प्रधानमंत्री आसानी से भारत से डील कर लेते हैं और उन पर कोई आरोप नहीं लगेंगे, जबकि ऋषि के साथ इसका उल्टा है। ऋषि न सिर्फ भारतीय मूल के हैं बल्कि हिंदू हैं। ऐसे में अगर वो भारत के साथ कोई डील करते हैं तो उन पर नजर भी होगी, उन पर आरोप भी लगेंगे। ठीक इसी तरह मलेशिया के साथ हुआ था। वहां जब नजीब अब्दुल रजाक जैसे स्थानीय मलय शख्स प्रधानमंत्री थे तब भारत के संबंध बेहतर थे और भारतीय मूल के महातिर मोहम्मद के साथ संबंध खराब। यही वजह है कि व्हाइट पीएम से डील करना भारत के लिए आसान हो सकता है। तो कुछ ये मसले हैं जिस पर भारत की भी नजर है और ऋषि सुनक की भी नजर है। और जाहिर है अंत में हम ये कह सकते हैं कि शायद ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं ध्यान होगा उन व्यापारिक समझौतों पर जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया, और उनमें सबसे ज्यादा मुख्य है FTA। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।